नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म वीवो पर। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम पर शकुंतला देवी फिल्म की। अभी भारत में शिक्षा नीति भी नई आई है और वो उन सवालों के बाद आई है जो पूछते थे कि क्या ज़रूरी है उन विषयों को पढ़ना जिन्हें हम पसंद नहीं करते। जब आप शकुंतला देवी फिल्म को देखेंगे तो आपको इस विषय में काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। शकुंतला देवी बताती है कि जीवन के इम्तिहानों को उत्तीर्ण करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी व्यवस्थित क्रम का शिक्षा ग्रहण करें या कोई सर्टिफिकेट लें। जब आप शकुंतला देवी को पर्दे पर देखते हैं तो आपके दिमाग में बस यही आता है कि असल जीवन में शकुंतला देवी ये गणित आखिर कर कैसे लेती थी। शकुंतला देवी दक्षिण भारत की थी तो हो सकता है उत्तर भारत के लोग उनसे कम परिचित हो या ना परिचित हो। अगर आप उनको नहीं जानते तो जब आपका फिल्म में उनसे परिचय होता है तो आप उनकी मेधा के और ज़्यादा कायल हो जाते हैं। शकुंतला देवी का जन्म हुआ था साल 1929 में। वहीं निर्देशक अनु मेनन की ये चौथी फिल्म है। इससे पहले वो 3 फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं और अमेजॉन प्राइम पर जो उनकी वेब सीरीज आई थी 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज भी युवाओं के बीच में काफ़ी पसंद की गई थी। वहीं फिल्म की बात करें तो निर्देशक अनु मेनन ने जो ग्रामीण दृश्य दिखाए हैं 1930 दशक के, उनमें वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाती हैं, उनके साथ वो न्याय नहीं कर पाती। लेकिन जब बात आती है लंदन की तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से उन दृश्यों को दर्शाया है। वहीं बात करें शकुंतला देवी की तो जो उनके लिए संवाद लिखे गए हैं शकुंतला देवी के, वो लिखे हैं इशिता मोइत्रा ने। संवाद बेहद ही खूबसूरत हैं पूरी फिल्म के, लेकिन कहीं कहीं पर जो ग्रामीण बेंगलुरु या फिर जब आप दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उसका प्रभाव कम नज़र आता है। वहीं कुछ ऐसे सीन हैं जो आपको संवाद की वजह से ही याद आएंगे, जैसे कि जब पति पारितोष उनसे ये कहते हैं कि जब तुम रहोगी तभी तो हम रहेंगे ना। ये बात जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो जो रोमांटिक सीन क्रिएट होता है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। वहीं जो निडरता दिखाई गई है बाल शकुंतला देवी की वो तो काबिल तारीफ है। जो अपनी माँ से कहती हैं कि इस घर में कमाती मैं ही हूँ तो इस घर की अप्पा भी मैं ही हूँ। वहीं जो सपने देखने की उड़ान उनकी थी, जो अपनी बहन श्रद्धा से जब सुनती हैं तो उनको जो जवाब देती हैं कि मैं बड़े होकर एक बड़ी औरत बनूंगी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि आपको पता भी नहीं है कि जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं या जहाँ आप जाना चाहते हैं उनकी सीढ़ियों पर आपसे पहले कोई चढ़ा भी है या नहीं। आप एकदम नई राह को चुन लेते हैं, वो यहाँ पर नज़र आता है। वहीं बात करें इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की तो स्क्रीन प्ले के तौर पर नैनिका मथानी ने न्याय किया है, क्योंकि जो शकुंतला देवी का किरदार निभाया है विद्या बालन ने, उसमें आपके मन में 2 भाव बार बार आते हैं। आप उनकी प्रतिभा के, उनकी मेधा के कायल तो होते ही हैं, उनकी तरफ आकर्षित भी हो रहे होते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो नफरत का भाव भी होता है। क्योंकि जब आप देखते हैं शकुंतला देवी की प्रतिभा और उस प्रतिभा से आया अहम, तो आपके मन में जो भाव आते हैं उस वक्त, वो आप जब उस फिल्म को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना खूबसूरती से स्क्रीन पे को किया गया है कि आपके मन में जो मुख्य किरदार है उसके लिए 2 भाव हैं। वहीं फिल्म में 4 गाने हैं, 1 2 3 4 जो गाना है वो आपको याद रहेगा, लेकिन गानों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि गणित चल रहा होता है आपके मन में, गिनतियाँ घूम रही होती हैं आपके मन में, आप देख रहे होते हैं शकुंतला देवी को। आपके मन में ये होता है कि शकुंतला देवी ये गणित कर रही हैं। जब वो रूट्स कर रही होती हैं तो आप ये सोचते हैं कि काश ये जो थोड़ी बहुत ट्रिक्स उन्होंने बताई हैं हमें भी आती तो गणित में थोड़े अच्छे अंक आए होते, जो लोग गणित में थोड़े कमज़ोर रहे होंगे उनके लिए। वहीं इतना ज़्यादा गणित उनके दिमाग में जो होता है उसको आप जब जब देखते हैं तो आप बार बार इस चीज़ के कायल होते जाते हैं। उनके जीवन प्रसंगों के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता होती है और जानने की, और आप शकुंतला देवी से जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं बात करें एक सीन की जहाँ पर पारितोष कॉल करते हैं शकुंतला देवी को, जो उनके पति हैं, और उनसे कहते हैं कि उनकी बेटी अनु ने पहली बार बाबा बोला है। वैसे तो खुश होना चाहिए था कि पहली बार उनकी बेटी ने बोला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अगली फ्लाइट पकड़कर
इंडिया आ जाती हैं और उसके बाद के जो दृश्य आगे बढ़ते हैं उसको जब आप देखेंगे तो आपको लगता है कि माँ की ईर्ष्या को भी यहाँ पर जगह दी गई है और माँ बेटी का जो रिश्ता दिखाया गया है, जो माँ के कर्तव्यों की बात कही गई है, वहीं पर एक माँ के करियर की बात करी गई है, दोनों चीज़ें वहाँ पे जो दिखती हैं वो बहुत ही खूबसूरती से नज़र आती हैं। फिल्म की सारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भर देती हैं। वहीं विद्या बालन ने इसमें अभिनय बहुत ही खूबसूरती से किया है, उसके साथ न्याय किया है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई और अभिनेत्री अगर उनकी जगह होती तो शकुंतला देवी के इस किरदार से वो न्याय कर पाती, क्योंकि विद्या बालन ने बहुत खूबसूरती से इस किरदार को निभाया है। वहीं बात करें दंगल गर्ल सनाया मल्होत्रा की, तो उन्होंने भी इस अपने किरदार से, जो उन्होंने शकुंतला देवी की बेटी का किरदार निभाया है, वो अच्छे से किया है। क्योंकि यहाँ पर माँ बेटी के बीच की नाराज़गी है, वो दूरी है पर फिर भी प्यार है। तो वो जो असमंजस की स्थिति है ना, जिसमें आपका मन समझ नहीं पाता कि आप क्या चाह रहे हैं, उसको बेहद खूबसूरती से दिखाया है। वहीं उनके जो पति का किरदार निभाया है अभय कुमार का, तो वो अमित साध ने किया है। अवधि कम है लेकिन मजबूती से नजर आ रहे हैं। फिल्म में खामियां कई हैं, लेकिन आप जब शकुंतला देवी को पर्दे पर देख रहे होते हैं तो आप उन खामियों को देखना ही नहीं चाहते, आप जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप उनके जीवन प्रसंगों को सुनकर इतना उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं। फिल्म में जो कमी है वो यही है कि जो पुरुषों के जो किरदार हैं उनकी अवधि बेहद कम है। ज़्यादातर जो फोकस किया गया है ना, वो स्त्रियों के किरदारों पर किया गया है, उन्हें ज़्यादा दिखाया गया है। आपको लगेगा कि और ज़्यादा थोड़ा सा बिल्डअप पुरुषों के किरदार पर भी होना चाहिए था। वही सवाल ये उठता है कि आप क्यों देखें शकुंतला देवी फिल्म को, तो इसका उत्तर यही है कि आपको वहाँ नज़र आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि मेधा किसी भी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती। आपके पास मेधा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके हाथ में कोई कागज़ हो या कोई भी व्यवस्थित क्रम की शिक्षा हो, आप असीम ऊंचाइयों को पा सकते हैं। वहीं इस फिल्म को आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्त्री की सोच दिखाई है। स्त्री अगर एक करियर ऑप्शन पे जाती है तो क्या होता है, वो स्वतंत्रता दिखाई है। वहीं अंत में ये भी कहूँगी कि इस फिल्म में जो जीवन का गुणा भाग होता है कि कैसे आपके सामने गिनतियां चल रही हैं गणित की और पीछे आपके जीवन का गुणा भाग चल रहा है। अगर आप उस गुणा भाग को समझना चाहते हैं और जीवन के गणित को जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्मी जगत से जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए आप लोग बने रहिए फिल्म वीवो पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।